नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 2.4 पर। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसमें जितने भी सवाल लगाते हो सारे सवाल ट्रिकी रहते हैं, ताकि आप परीक्षा हाल में बैठो 5 या 10 सेकंड के अंदर हल कर जाओ। अगर आप सोचते हो कि इसको बेसिक से लगाएं तो बेसिक से काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्रिकी तरह से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से हल होगा। ठीक है, और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है। वर्तमान में भाई और बहन की आयु का योग 21 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, इसमें गुणनफल दिया, ये चीज़ आप लोग समझिएगा, 28 था। उन भाई और बहनें की आयु क्या है? तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए एक चीज़। अगर बहन 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अगर 5 वर्ष पहले बहन, अगर यहाँ मान लीजिए बहन हो गया और प्लस ये भाई हो गया, सिस्टर। ठीक है, अगर बहन 5 वर्ष पहले 10 वर्ष की होगी तो भाई भी पहले 10 वर्ष का होगा, क्योंकि वो पहले की बात कर रहा है, अब की तो बात कर नहीं रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से हल करेंगे। वर्तमान में भाई, मान लीजिए भाई को बी से हम लोग लिखते हैं, किससे? बी से, भाई हो गया, और प्लस बहन सिस्टर यस से लिखते हैं। तो इनका योग कितना दिया? 21 वर्ष। कितना है ये? 21 वर्ष दिया है। अब देखिए, ये तो 21 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो आप अगर भाई 5 वर्ष इसमें घटेगा तो बहन भी 5 वर्ष इसमें घट जाएंगी, क्योंकि वो पहले की बात कर रहा है, अब की बात नहीं कर रहा है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। तो आप क्या करेंगे, -21 में से आप 10 घटा लेंगे। ठीक है साथियों, ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं? अगर ये -5 इसमें घट रहा है तो बहन अगर घट रही तो भाई भी घटेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पहले की बात कर रहा है। तो 21 में से आप क्या करेंगे, 10 को घटा दीजिए। तो आप यहाँ माइनस क्या करेंगे, 10। तो बराबर कितना आ रहा है? आप घटाने पे आ रहा है यहाँ पर 21। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये गुणनफल दिया है कितना? 28। ये गुणनफल दिया है। अब देखिए 28 का आप ये इस तरह से फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 28 आए। ठीक है, और जोड़ने पर क्या करने पर? ये गुणा करने पर आना चाहिए और ये जोड़ने पर यार आना चाहिए। पर अंक एक ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 7 गुणे 4, 7 चौक 28 आ गया। यहाँ पर 7 प्लस 4 कर लीजिए, 7 4 11, मतलब एक अंक आ गया कि नहीं? 7 4 इसमें भी है, 7 4 इसमें भी है, दोनों सेम है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर आपको करना है। तो कितना दिया है गुणनफल? 28। तो आप यहाँ पर 28 लिख दीजिए, 28। ठीक है, तो 28 का जब आप फैक्टर करेंगे, ये देखिए गुणनफल ये पूछा है, तो आप इसका फैक्टर कर दीजिए। जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ इसका कितना आ जाएगा फैक्टर? यहाँ करिए, ये चीज़ यहाँ पर फैक्टर करिए, 7 और 4। 7 और 4 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 7 चौक 28। पर यहाँ पर देखिए क्या बोला है, तो उन भाई और बहन की आयु क्या है, मतलब वर्तमान में पूछ रहा है अब का। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी प्लस आप क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, और प्लस इसमें भी आप क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो जो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये चीज़। और 7 5 कितना हो जाएगा? 12। कौन सा? 12। और 5 4 कितना हो जाएगा? 9। तो इसका ये हो जाएगा 12 और 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 12 9, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से हल होगा। ठीक है, देखिए ये इसमें देखिए क्या बोला है। पिता की उम्र बेटे की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए साथियों, इस तरह के सवाल को आप लोग हल करने में थोड़ा सा माइंड लगाइए, समझिएगा ये किस तरह से हो रहा है। पिता की उम्र, यहाँ पर बोला है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो आप क्या करेंगे, पिता की उम्र बोला है, यहाँ पर आप लिख लीजिए। आप मान लीजिए ये पिता हो गया, पी से पिता, और फिर क्या बोला है, प्लस बेटा, बेटे को आप यस से लिख दीजिए, सन मतलब बेटा की 7 गुनी है। किसका? उम्र, बेटे की उम्र की। अगर बेटा 1 होगा तो पिताजी कितने होंगे? 7 होंगे। इसमें यही बोला है। ठीक है, तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब योग कितना दिया था, इसका योग कुछ दिया है, इन दोनों का योग दिया है 56। मान लीजिए यहाँ पर ये 56, लेकिन अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि इसमें ये बोला है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, लेकिन कब? 4 वर्ष बाद। तो जब ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो आप बाद अभी तो कर नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे,
यहाँ से -4 कर दीजिए और इसमें से भी -4 घटा दीजिए। दोनों में से आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो ये 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8। तो दोनों में से आप क्या करेंगे, 8 माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8। कौन सा, -8। जब आप इसको 56 में से जब आप घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48। और देखिए साथियों, इसमें बोला क्या, योग, उनका योग 56 वर्ष था। तो योग इसको आप क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने पर कितना आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 1 8। लेकिन 8 बराबर कितना आ रहा है, 48। कितने का, 48 की। तो आप इसको काट दीजिए। 8 × 9 8, 8 × 48 कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। लेकिन इसमें पूछा गया पुत्र की वर्तमान आय। तो पुत्र की वर्तमान आय 1 दिया है, क्योंकि ये इसका 1 7 गुना था, इसका पुत्र के क्या है, 1। तो आप क्या करेंगे, 1 × 6 कर दीजिए। 1 × 6, 6 × 9 6। तो यही ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी वेग से, मतलब इसी बेस पे हम लोग एक और देखते हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, देखिए इसमें बोला क्या है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यह दोनों का उम्रों का योग 24 वर्ष है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिए सुरेश। सुरेश को हम लोग यस से लिख रहे हैं, क्या से, यस सुरेश। और प्लस किरण को हम लोग के से लिख रहे हैं, के से डिनोट करेंगे। उम्र 2 गुनी है। अब देखिए, यदि यहाँ पर यदि उम्रों का योग 24 वर्ष है, तो क्या यहाँ पर इसका योग कितना दिया है, 24 वर्ष। क्या है ये, योग है कितना, 24 वर्ष। यहाँ पर फिर समझिए, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। किसकी, किरण। अगर किरण 1 होगा तो सुरेश कितना हो जाएगा, 2। यही बोला है ना इसमें कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। किसकी, किरण की उम्र की 2 गुनी। तो किरण 1 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए तो आप हम लोग यहाँ 1 अनुपात क्या लिख सकते हैं, 2। इसको हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अब इनका आप इसका योग कर लीजिए। क्या करेंगे, आप इसका योग कर लीजिए। जोड़ने पर कितना रहा है, 3। और 3 बराबर कितना दिया है, 24 को। आप क्या करेंगे, 24 को 3 × 9 3 8 3 24, मतलब कितना आ गया, 8। तो 1 के वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गया। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र। तो सुरेश को हम लोग क्या माने थे, 2। इसका क्या था, 2। अब क्या करेंगे, 8 में 2 से गुणा कर दीजिए। आप इसको गुणा कर, 8 दूनी 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।